जुजुत्सु काइसन चैप्टर 252। पिछले चैप्टर में हमको ऐसा लगा था कि यूता जो है इस चैप्टर में मर जाएगा, यानी आने वाले चैप्टर में उसकी डेथ होने वाली है, जो कि ऐसा नहीं है। ऐसे लीक्स बता रहे हैं कि आने वाले जो चैप्टर 252 उसमें यूता और यूजी दोनों में से कोई भी नहीं मरने वाला, बल्कि यूता और यूजी जो है ना वो दोनों के दोनों साइड हटने वाले और अपना रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने वाले हैं, और वो दोनों साइड हट के रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। उसका जो एक हाथ कट गया था, उसके बॉडी पर जितने सारे डैमेज थे, उन सारे को वापस हील करने की कोशिश करेंगे वो दोनों। और चैप्टर 252 का जो है ना पूरा का पूरा फोकस माकी पे जाने वाला है। जब तक वो हील करेंगे, ऐसा तो नहीं कि सकुना उनको बहुत इजीली हील करने दे देगा, तो जब तक वो हील करेंगे उनको माकी को उनको सपोर्ट करना होगा, माकी को किसी तरीके से सकुना को एंगेज रखना होगा ताकि वो दोनों अपने आराम से हील कर पाए। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देख लिया था कि नॉर्मली जिस अटैक को सकुना बहुत ही ज्यादा इजीली से रोक लेता, लेकिन इस चैप्टर में हमने देखा ऐसा कि वो नहीं रोक पाया। माकी का जो चुपके से अटैक किया था उसने सकुना के ऊपर, उसको वो नहीं रोक पाया था क्योंकि वो इतना वीक है और उसके सेंसेस जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। और माकी के पास ये बहुत अच्छा मौका है साइन करने का। उसकी जो स्टारडम है, उसकी फैन फॉलोइंग, सारी चीजें बढ़ सकती है इस एक फाइट से। अगर उसने सकुना को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया, अगर उसको डैमेज देते हुए उसकी इवन हालत भी खराब कर देती है ना, तो माकी की जो रिस्पेक्ट होगी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। माकी जो है ना उन दोनों को मौका दे देगी अपने आप को हील करने का, यानी यूजी और यूता अपने आप को आराम से हील कर पाएंगे। भले ही उनकी हीलिंग जो स्पीड होने वाली है ना बहुत ही ज्यादा स्लो होने वाली है, लेकिन कम से कम वो हील तो कर पाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि 252 जो चैप्टर होने वाला है उस पूरे चैप्टर में वो फाइट नहीं करेंगे, यानी वो दोनों हमेशा साइड में बैठे रहेंगे पूरे चैप्टर में, और सिर्फ माकी फाइट करेगी। माकी ने जैसे अटैक किया ना सकुना के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है तोजी ने जैसे अटैक किया था गोजो के ऊपर। आपको याद होगा वो सीन, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और उसकी वजह से सकुना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि माकी का जो कटाना है ना वो डायरेक्ट सोल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से मेगुमी के जो बॉडी में जो सकुना की सोल थी ना बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। अब तक जो है ना वो सकुना बाहर आ जाता उसकी बॉडी से और मेगुमी अलग हो जाता, लेकिन मेगुमी जो है जिसने अपनी बहन को मार दिया, अपने टीचर को मार दिया है, बिल्कुल होप खो चुका है। वो बाहर आना ही नहीं चाहता, वो तो जिंदा रहने का सारा होप खो चुका है और वो सकुना को अपने बॉडी से निकालना ही नहीं चाहता। इसी वजह से सकुना उसके अंदर टिका हुआ है, वरना सकुना की हालत इतनी खराब है कि वो किसी भी समय उसके बॉडी पे कंट्रोल छोड़ सकता है। एक तरीके से कहा जाए ना मेगुमी जो है ना सकुना को अपने बॉडी के अंदर खुद ही रख रहा है। वो चाहे तो अपने विल से उसको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है ना सकुना की, उसकी जो कंट्रोल है मेगुमी की बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा वीक हो चुका है, लेकिन उसको भाई अब जीना ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसी वजह से सकुना उसके बॉडी के अंदर इतना वीक होने के बाद भी टिका हुआ है, क्योंकि माकी के पास ज्यादा अटैक नहीं है और सकुना भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो अपनी कोई टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। तो 252 चैप्टर में आपको इन दोनों के बीच में फिजिकल फाइट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, माकी और सकुना जो है ना फिजिकल फाइट करेंगे। वो सीन जो होगा ना बहुत ही ज्यादा कूल होगा, एक दूसरे को पंचेस मारते हुए, किक मारते हुए, सकुना के साथ में 1 वर्सेस 1 भाई फिजिकल फाइट करना कोई आम बात नहीं है। भले ही वो अपना कर्स टेक्निक अब यूज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली जो भी सकुना से फाइट करते हो अपने कोई न्यू टेक्निक जरूर दिखाता है जो उससे पहले कभी रिवील नहीं हुई। तो ऐसा हो सकता है कि माकी भी अपनी कोई न्यू टेक्निक दिखाए जिससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा है, लेकिन 252 चैप्टर में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बस नॉर्मल फाइट होने वाला है और जिसमें माकी का पलड़ा जो है बहुत ज्यादा भारी होने वाला है और सकुना पिटता हुआ आपको दिखने वाला है। पूरे 252 चैप्टर में माकी का पलड़ा भारी रहेगा तो उसको कोई न्यू टेक्निक यूज करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन 253 चैप्टर में उसको न्यू टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उस चैप्टर में जो है माकी की कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी, तब उसको अपने कोई न्यू टेक्निक यूज करना पड़ेगा सकुना से लड़ने के लिए। पूरे 252 चैप्टर में जब माकी उससे फाइट कर रही होगी, जब चैप्टर बिल्कुल खत्म होने वाला होगा, तो ऐसा कहा जा रहा है एट द एंड ऑफ द चैप्टर यूजी और यूता उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यूजी और यूता वापस कम बैक करते हुए दिखे बिल्कुल चैप्टर के एंड में। फिर 253 चैप्टर में वो तीनों एक साथ उसके साथ फाइट करेंगे, ऐसा होने वाला है। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस 252 चैप्टर से। रिलीज डेट की बात करें तो नॉर्मली हमको रिलीज डेट बहुत इजीली पता चल जाता है, लेकिन 252 चैप्टर के साथ कुछ जरूर झोल है, क्योंकि इसकी रिलीज डेट कभी ऊपर कभी नीचे होती जा रही है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि 25 फरवरी को ये आने वाला है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ये 3 मार्च को आपको आता हुआ दिखेगा। अभी तक जो डिटेल आ रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि 3 मार्च को ये आपको चैप्टर देखने को मिल जाएगा, और कुछ जगह को ये 2 मार्च को भी अवेलेबल होगा, तो बहुत इजीली आप 2 मार्च को भी इसको देख सकते हैं। नॉर्मली किसी भी चैप्टर के रिलीज डेट से 3-4 दिन पहले उसका लीक आ जाता है, यानी कि उसका स्कैन, जिसमें पूरे स्पॉइलर होता है कि उस चैप्टर में क्या होने वाला है, जो मैं आपको बता दूंगा। तो 3-4 दिन पहले, यानी 3 मार्च से 3-4 दिन पहले आपको 29 फरवरी के करीब आपको पूरा लीक 252 चैप्टर का मिल जाएगा। ओवरऑल तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सकुना के साथ माकी का फाइट देखने में तो मजा आ जाएगा। भले ही वो दोनों साइड में बैठे होंगे यूजी और यूता, लेकिन माकी को देखने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि माकी का जो न्यू टेक्निक है ना और उसके साथ कटाना, उससे जब सकुना इतना वीक होकर फाइट करेगा ना तो बहुत मजा आएगा।
आएगा। साथ ही साथ ये भी देखने में मजा आएगा कि सकुना कैसे कमबैक करता है, भले ही वो कितना भी वीक हो जाए, लेकिन हमको ये भूलना नहीं पड़ेगा कि वो कौन है भाई, किंग ऑफ कर्सेस। उसके सामने लड़ना बहुत ही बड़ी बात है, उसको इवन थोड़ा सा डैमेज देना भी बहुत बड़ी बात है। कितना भी वीक हो जाए ना, किसी भी समय कमबैक कर सकता है वो, और किसी भी समय उसको माकी को मार सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि माकी सुकुना को हरा पाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।